हेलो गाइस, वेलकम टू होप। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं सेल्फ गिवन एनालिसिस। मेरा 20 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था। मैं देखिए जस्ट एग्जाम सेंटर से आया हूं एंड आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने एग्जाम पास करने लायक एग्जाम दिया नहीं है। मुझे मालूम है एसबीआई क्लर्क जो होता है स्टेट वाइज होता है एंड कुछ स्टेट में वैसे ही वैकेंसी का मैं अगरतला से दिया था, तो इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो फर्स्ट मैं शुरू करता हूं क्वांट सेक्शन से, उसके बाद मैं रीजनिंग का भी बात बोलूंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश का भी बात बोलूंगा, ठीक है। तो देखिए क्वांट सेक्शन में अगर मैं बोलूं अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चंस देखा गया है एंड अगर मैं ट्रूली बोलता हूं ये 10 क्वेश्चन इजी था एंड डुएबल था। जिसका अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट अच्छा है वो वहां से इजीली 7 to 8 मार्क्स ले सकते हैं एंड कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस ऑरली बनने लायक था। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं रॉन्ग नंबर सीरीज था 5, जो थोड़ा सा लेंथी देखा गया, ठीक है। 5 था एंड जो लेंथी था। उसके बाद अगर बोलो डीआई था बार ग्राफ था, ये कार्ड सोल्ड का ऊपर था, कार्ड सोल्ड का ऊपर था। 2005 से लेके 2009 तक का एक डाटा दिया हुआ था, उसी के ऊपर आपका क्वेश्चंस था। ये डीआई अच्छा लेवल का था, तो डीआई को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करना पड़ रहा था, ठीक है। तो डीआई अच्छा था, लेकिन यहां पे एक बात है, सिंप्लीफिकेशन जो था, सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चंस था, लेकिन कुछ सिंप्लीफिकेशन जो है थोड़ा सा लेंदी देखा गया, जिनमें से अगर मैं एक बोलता हूं, जैसे 23% ऑफ 5200 प्लस 15% ऑफ x इक्वल 1214, इस तरह क्वेश्चन देखा गया था, जो एक्चुअली क्लर्क में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन 4 to 5 क्वेश्चंस इजी था। मैं ओवरऑल बात करता हूं क्वांट सेक्शन में, मैं अभी यही बोलूंगा कि 25 प्लस आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। 25 प्लस आप इजीली कर सकते हो। अगर आपका अटेम्प्ट 25 प्लस है विद 100% एक्यूरेसी, मैं बोलूंगा एक अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन मैंने सिर्फ 9 या 10 ही मैंने अटेम्प्ट किया, आउट ऑफ दैट 2 या 3 होगा डीआई से एंड आपका रिमेनिंग जो था अरिथमेटिक पार्ट से मैंने 7 जैसा अटेम्प्ट किया है। तो ये था मेरा, तो मेरा अल्टीमेट था कि मैं क्वेश्चंस को किस तरह क्वेश्चंस आ रहा है उसी को एनालाइज करने के लिए मैं वहां पे गया था, ठीक है। तो ये हो गया अल्टीमेट क्वांट सेक्शन का एनालिसिस। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में 15 मार्क्स का सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल देखा गया था। उनमें से एक बॉक्स अरेंजमेंट करना था, दूसरा आपका स्क्वायर था, तीसरा थोड़ा याद नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका कंपैरिजन बेस था जिसमें 4 क्वेश्चन देखा गया है। उसके साथ साथ अगर मैं बोलता हूं डायरेक्शन था, डायरेक्शन से भी 4 क्वेश्चन जैसा देखा गया, जो आनंद बोल के एक बॉय का ऊपर था, ठीक है। न्यूमेरिक सीरीज आया था जो 4 to 5 क्वेश्चन जैसा था, मैं उतना काउंटिंग नहीं किया। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं मिसलेनियस से 2 टॉपिक देखा गया। एक आप कितना वर्ड फॉर्म कर सकते हो, जो था फिजिकल। उसके बाद आपका था एक स्पेशल, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अब कितना वर्ड काउंटिंग होता है, ये 2 था, ठीक है। उसके बाद इनइक्वल था, टोटली इजी था, 3 क्वेश्चन। सिलॉक्स था 3 क्वेश्चन। यही अल्टीमेटली देखा गया, जहां पे आउट ऑफ 35 आप 30 मेरे हिसाब से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो बॉक्स पजल एंड स्क्वायर था ये उतना टफ नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। तो उतना डिफिकल्ट था नहीं। ये पजल को मैंने टच किया ही नहीं, क्योंकि मैं उतना अटेम्प्ट करना नहीं चाहता था, मैंने इसलिए उसको देखा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अदर्स में ये मिसलेनियस मैंने अटेम्प्ट किया था, उसी को मिला के मैंने 17 to 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था स्लोली, ठीक है। तो ये था रीजनिंग सेक्शन के एनालिसिस। तो इसका अगर मैं गुड रिटर्न बोलता हूं तो 30 प्लस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 28 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो विद 100% एक्यूरेसी, तो ये अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन में आरसी था, आरसी से 9 to 10 क्वेश्चंस था, पर था ये 45 राइस के ऊपर था, इसके ऊपर जहां पे आपका 2 मार्क्स का सिनोनिम एंटोनिम था और उसमें से एक था डील, ठीक है। उसके बाद आपको एक पैराग्राम्बल मिला था जो 5 मार्क्स का था। उसके साथ साथ आपका एरर डिटेक्शन था,
वो भी 3 to 4 मार्क्स का था, मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा अटेम्प्ट किया, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन मेरा सबसे लास्ट में था, तो मैंने रीजनिंग इन क्वांट में मैंने अटेम्प्ट किया नहीं था, तो इसलिए मुझे पता था कि मैंने पास करने लायक तो मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं, इसीलिए मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा स्लोली अटेम्प्ट कर रहा था, मतलब ठीक है। उसके बाद आपका रीअरेंजमेंट था, उसके बाद आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना था, ये था, ये चीज आपको देखा गया है। एंड उसके बाद आपका वर्ड स्वैप भी था। तो ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश सेक्शन का बात करता हूं, इंग्लिश सेक्शन डुएबल है, अच्छा था। इंग्लिश सेक्शन में मेरे हिसाब से कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ये अगर मैं आरसी का बात बोलता हूं, ये आरसी भी उतना डिफिकल्ट नहीं। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा है तो आप वहां पे अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस था वो डायरेक्ट था, उतना घुमा नहीं रहा था, ठीक। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश सेक्शन डुएबल है। यहां पे आप 23 या 24 प्लस आप आराम से विद गुड एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि जो वर्ड स्वैप है टोटली इजी था, रीअरेंजमेंट टोटली इजी था, इधर डायरेक्शन भी टोटली इजी था। उसके बाद पैराजम्बल 5 सेंटेंस था, उसी को आपको अरेंजमेंट करना था, जहां पे मेरा आई थिंक DECAB सॉरी, ये मेरा सीक्वेंस आया था। अभी आप लोगों का क्या सीक्वेंस आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर ओवरऑल अगर मैं बोलता हूं 20 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का, तो मेरे हिसाब से पेपर इजी था, उतना डिफिकल्ट था नहीं, एज यूजुअली देखा गया, जो 19 एंड 12 की तरह ही देखा गया। अगर मैं इसमें गुड अटेम्प्ट बोलता हूं तो 77 प्लस विद 100% एक्यूरेसी इज ए गुड अटेम्प्ट। अगर आप 80 प्लस, लेकिन आप 80 प्लस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो विद 100% एक्यूरेसी मेरे हिसाब से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एंड आप लोगों को मैं क्वांट का सारा क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बना के विथ आंसर में वहां पे दे दूंगा। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।